योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं सङ्गं त्यक्त्वा त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्धसिद्ध्योः सिद्ध्यसिद्ध्यो समो समो भूत्वा भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं समत्वं योग योग उच्यते। उच्यते। ओके, कोई अवेलेबल है पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और पॉपट? मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी। प्लीज स्टार्ट कीजिए। Translation: Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Purport: Krishna tells Arjuna that he should act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever disturbing senses. And who is the Supreme? The Supreme is the Lord. And because he himself is telling Arjuna to fight, Arjun has nothing to do with the results of the fight. Gain or victory are Krishna's concern. Arjun is simply advised to act according to the dictation of Krishna. The following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness only can one give up the sense of proprietorship. One has to become the servant of Krishna or the servant of the Krishna. That is the right way to discharge duty in Krishna's consciousness, which alone can help one to act in yoga. Arjun is a Kshatriya, and such he is participating in the Varnashram Dharma institution. It is said that Vishnu Purana that it is the Varna Ashram Dharma, the whole aim is to satisfy Vishnu. No one should satisfy himself as he is the rule in the material world, but one should satisfy Krishna. So, unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varna Ashram Dharma. Indirectly, Arjun was advised to act as Krishna told him. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Krishna. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। Mm. तो यहाँ पे कृष्णा पिछले श्लोक में अर्जुन को बता रहे थे कि कैसे कर्म करना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन कर्म के फल से आप आसक्त मत रहो। उसके लिए आप एंटाइटल मत अपने आप को समझो, और ये मत सोचो कि अरे एंटाइटल्ड ही नहीं हूँ मैं कर्म के रिजल्ट के लिए, तो फिर फ़ायदा क्या कर्म करने का, छोड़ो। नहीं, कर्म ज़रूर करना है, और किस भावना से करना है कर्म वो भी यहाँ पे बताया जाए। कर्म इस भावना से करना है कि हम इक्विपॉइज्ड रहें, मतलब कि हम न्यूट्रल रहें, हम इस तरीके से रहें कि हम सक्सेस और जीत और हार से बहुत ज़्यादा आसक्त ना हो जाएं। इस तरीके से, इस भावना से करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव क्वालिटीज आ सकती हैं, और इसको कहते हैं योगा, भगवान से कनेक्ट होना। तो परपट में प्रभुपाद जी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि योगा का अर्थ, योग वर्ड आता है युज रूट वर्ड से, जिसका मतलब है कि जुड़ना। जुड़ना मीन्स जीव जो आत्मा है उसको परमात्मा के साथ कनेक्ट होना, जुड़ना, संबंध स्थापित करना। तो जब ऐसे हम अपना संबंध स्थापित करते हैं तो हमारे मन और हमारी इंद्रियां ये सारी की सारी कंट्रोल में आ जाती हैं। अदरवाइज अनकंट्रोल्ड रहती हैं, इधर उधर भगाती हैं हमें, एक जगह से दूसरी जगह मन भागता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब भगवान की सेवा में लगाते हैं हम मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को, तो वो धीरे 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 शांत हो जाती हैं। इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। आप देखेंगे जो सही मायने में स्पिरिचुअली एडवांस हो रहे हैं उनके अंदर ये गुण दिखेंगे आपको, कि वो शांत हो जाते हैं, वो सेल्फ लेस हो जाते हैं, सेल्फिश की जगह वो प्रेम से लोगों के साथ डील करते हैं, घृणा नहीं होती, वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं दूसरे को। अगर किसी ने उनके साथ
गलत व्यवहार भी किया तो वो उसके अगेंस्ट कोई शत्रुता नहीं पैदा कर लेते। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब इनका कोई शत्रु नहीं है, मतलब कि वो किसी को शत्रु नहीं मानते, दूसरे लोग चाहे मान ले। जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनको कहते हैं अजात शत्रु। क्यों? क्योंकि वो इतने भगवान के भक्त थे कि वो हर एक को क्षमा करने के लिए रेडी रहते थे, किसी ने कुछ भी किया हो क्षमा कर देते थे। तो ये सिम्टम है। उसी तरह से हम देखते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद को उनके खुद के पिता ने इतनी बुरी तरह से चाइल्ड अब्यूज किया उनका, लेकिन प्रहलाद जो थे वो फिर भी घृणा नहीं आने दी उन्होंने, और वो फिर भी उनको सम्मान देते थे। और जब मृत्यु भी हो गई तो उन्होंने कहा मेरे जो पिताजी हैं उनको आप जो है लिबरेट करा दो। तो ये बहुत उदारता वाली भावना है। तो ये सब इसलिए आती है क्योंकि वो आसक्त नहीं है, उनके अंदर अपनी अहंकार, मिथ्या अहंकार या फॉल्स ईगो के साथ वो नहीं देख रहे सब चीज़ों को। जब फॉल्स ईगो आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर फॉल्स ईगो जो है वो ओवरकम कर ली जाए तो फिर हर एक प्राणी को जब देखता है कोई तो उसमें दिखता है ये भगवान का अंश है। तो इसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि कृष्णा के आदेशों के अनुसार भक्ति भावना से जब कर्म किया जाए उसको योगा कहा गया है, वो असली योगा है। और इसके लिए अर्जुन को प्रोत्साहित किया जा रहा है यहाँ पे। और जब ऐसी भावना होती है तो खुद को इंसान हर चीज़ का मालिक नहीं समझता कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। वो सोचता है कि ये सब तो भगवान का दिया हुआ है और मुझे भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो उसको आसक्ति नहीं होती, वो एक सेवक की भावना से कार्य करता है। जैसे हम देखते हैं कि सही समय आने पे बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब अपना राज्य छोड़ के और फिर चले जाते थे ऑनवर्ड आगे की जर्नी में। पांडवों को भी हमने देखा कि उन्होंने राज्य किया जब तक ज़रूरत थी, और उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन इस काबिल हो गई कि वो टेक ओवर कर सकें और राज्य पार्ट्स ठीक से संभले तो फिर उन्होंने प्रस्थान किया। ग्रेट कहते हैं ना उसको कि महाप्रस्थान। तो जो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है, जो आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो चलती रहनी चाहिए। तो इस तरीके से कई कई बड़े बड़े राजाओं ने सेवक की भावना रखी है। उसी तरह से एक आते हैं कुलशेखर महाराज, उनका भी वर्णन है। अम्बरीश महाराज की कहानी हमें सबको पता है। तो इस तरीके से कई सारे लोगों का वर्णन है जो कि थे तो राजा और अपना कार्य पूरे अच्छे से कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भावना क्या थी? एक सेवक की भावना थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ सेवक की नहीं बल्कि सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ऐसी भावना होती है जो ज़्यादा एडवांस होते हैं। जो ज़्यादा एडवांस नहीं होते वो सोचते हैं कि हम ही हैं सबसे बड़े भक्त भगवान के, और जो एडवांस होते हैं वो कहते हैं नहीं हम तो तुच्छ हैं, हम तो ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन बाकी सब महान हैं लोग, उनको बाकियों में महानता दिखती है। तो ये व्यक्ति, ये जो एटीट्यूड होता है, जो इस तरीके से चल रहे हैं वो सही एटीट्यूड है। ये भावना अंदर से आनी चाहिए हमारे अंदर। अगर सही पथ पे होंगे तो ये भावना अवश्य आएगी। तो क्या कारण है कि सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट यहाँ पे कहा गया है होना चाहिए? तो इसका कारण कई सारे हैं। पहले तो ये है कि जैसे हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि अगर कोई परिवार है जिसमें पिताजी माताजी हैं और कई सारे बच्चे हैं, तो जो सबसे बड़ा बच्चा है अगर वो बहुत अच्छे से माँ बाप की सेवा कर रहा है, जो माँ बाप बता रहे हैं वो कर रहा है, और छोटे बच्चे उसको फॉलो करें तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो बड़ा बच्चा खुद भी कर रहा है और छोटे बच्चे भी उससे ले रहे हैं। तो इससे माता पिता बड़ा प्रसन्न होते हैं कि अच्छी संस्कार आ रहे हैं सब परिवार में। और हम देखते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आर्मी में भी यही प्रक्रिया होती है कि जो हाईएस्ट लेवल पे है, जनरल या फील्ड मार्शल, वो एक एक सैनिक को जाके नहीं बताते कि क्या करना है, एक हायरार्की चलती है।
और हायरार्की में आप अपने से जो इमीडिएट सीनियर हैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हो आप। तो जो जवान है बॉर्डर पे, वो अपने कमांडर को फॉलो करेगा, उनका जो कमांडर है वो आगे लेफ्टिनेंट को करेगा, फिर उसके ऊपर जो है उनको करेगा कर्नल को, फिर उसके ऊपर जनरल को करेगा। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की है। और एक जवान को नहीं पूरा प्लान पता होता कि कैसे दुश्मन सेना में अटैक करना है, क्या करना है, नहीं। उसको सिर्फ अपने एरिया का पता है कि हाँ मुझे ये लोकल, मेरे को ये आदेश दिया गया है, मुझे ये करना है। वो हर चीज़ में क्वेश्चन नहीं करता। उसी तरह से भगवान ने भी ये पॉलिसी रखी है कि कैसे हमें भगवान की तरफ बढ़ने के लिए हमारे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सबसे उपयुक्त है, क्या सबसे करना है, उसके लिए एक हमारे को स्पिरिचुअल मेंटर, कोच या गाइड चाहिए। आजकल हम देखते हैं हर चीज़ में कोच की ज़रूरत है। अगर कोई स्पोर्ट्स कर रहा है तो उसको भी कोच की ज़रूरत होती है। क्रिकेट, सॉकर, इन सब में कोई बड़े से बड़े खिलाड़ी हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कोच के बिना कहेगा कि मैं कर लेता हूँ, नहीं। हर एक को कोच की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से आजकल हर चीज़ के कोच हो गए हैं। एक्सरसाइज करनी है उसके कोच, जिम ट्रेनर हो गए हैं। लाइफ स्टाइल के लिए कोच हो गए हैं, पूरी लाइफ को कैसे जीना है, इंस्पायर कैसे करना है अपने काम करने के लिए। उस तरीके से हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, डाइट प्लान के लिए कोच हो गए हैं, डाइटिशियन जो स्पेशलाइज करते हैं। तो लोग सब तरीके की चीज़ों के लिए कोच के पास जाते हैं। उसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी हमारे पास कोई होना चाहिए, मेंटर, गाइड। और वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो होते हैं वो होते हैं गुरु। और गुरु मीन्स हैवी, गुरु मीन्स भारी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो आपको जिनके शब्दों में बहुत ज़्यादा वजन होता है, क्योंकि वो शास्त्र की वाणी बोलते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं गुरु, और हमारे को बताते हैं कैसे हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है इसको। और ऐसे लोगों को जो फॉलो करते हैं वो सही मायने में अपने स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े महान राजा जो हुए, जैसे दशरथ महाराज, जो राम जी के पिताजी, हम देखते हैं वो कैसे वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, ये सब वहाँ पे आते थे, राम जी के गुरु थे ये सब। और इनके जो रिकमेंडेशंस होती थी उसके अनुसार बड़े बड़े राजा अपना कंडक्ट करते थे, जैसे दशरथ महाराज। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु का सेवक, गुरु जो है उसकी क्राइटेरिया क्या है, वो भगवान का सेवक होना चाहिए। अगर वो भगवान का सेवक नहीं है और वो खुद ही को कह रहा है मैं भगवान हूँ, तो ऐसे गुरु से हमें थोड़ा केयरफुल बच के रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे बड़े सारे हैं जो अपने आप को अपने आप को भगवान दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को चीट करने पे तुले हुए हैं। तो इसलिए हमारे को गुरु कैसा होना चाहिए ये भी यहाँ भगवान जो बताते हैं भगवत गीता में, वो पढ़ के समझ के फिर हमें एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सही मायने में है जिसकी मैं बात सुनूं, मानूं, फॉलो करूं, और कौन ऐसा है व्यक्ति जो मुझे इंस्पायर करता है कि मैं शास्त्रों को अच्छे से पढ़ के इम्प्लीमेंट करूं अपनी लाइफ में, और भगवान से मेरा कनेक्शन जो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में गुरु है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में भगवान का सेवक है। ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में जो लगा हुआ है वो एडिक्टेड होता है भगवान से, उसको भगवान की एडिक्शन है। जैसे बाकी सारे, अगर आप किसी फील्ड में देखते हो, कोच चाहिए आपको, सॉकर का कोच चाहिए, तो वो सॉकर, ही शुड बी पैशनेट, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए सॉकर में। क्रिकेट का कोई कोच है तो क्रिकेट में इंटरेस्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, और अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए उन सब की उस फील्ड में। कोई डाइट का कोच है तो उसको डाइटरी में अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसी तरह से जो गुरु है उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसको होना चाहिए कोई ना कोई गुरु जिसने उसको ट्रेन किया हो। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है वेदों में, वैदिक साइंस में, जो हमारे वैदिक कल्चर में, आई मीन, जो हमारे ट्रेडिशन में कई कई सैकड़ों साल से चल रही है। उसको फॉलो करके गुरु ट्रेनिंग देते हैं साइंस की, शास्त्रों को समझने की। क्योंकि शास्त्र की वाणी को भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अम, किसी को संस्कृत आ भी जाए तो भी हर वर्ड के कई सारे मतलब होते हैं। कौन सा मतलब किस जगह कैसे यूज हो रहा है, कैसे अप्लाई करना है उसको, वो गुरु ही ट्रेन कर सकते हैं। और हमारी लाइफ में वो कैसे होगा,
तो ये कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे समझनी है लाइफ की सिचुएशन, और इसके थ्रू हम सबको कृष्णा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ये सीखने का। तो जब हम सेवक की भावना में होते हैं, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, तो वो भगवान को बहुत प्लीज करता है, भगवान को बहुत खुश करता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे आने वाले चैप्टर में और एलैबोरेशन होगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें? ओके, आगे चलते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन की स्थिति में यहाँ पे कैसे ये चीज एप्लीकेबल है। तो अर्जुन क्षत्रिय हैं और अर्जुन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन में। अब वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जो पहले के टाइम में बहुत अच्छे से अप्लाई होता था और आज के टाइम में इतना अप्लाई नहीं हो पा रहा। हो तो बेटर है लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो वर्ण और आश्रम, चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं। चार वर्ण के क्या नाम है, कोई बता सकता है आप में से? कौन से हैं चार वर्ण और कौन से हैं चार आश्रम? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु, कृष्ण। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ संन्यास एंड वानप्रस्थ। ओके, तो सन्यास से पहले आ गया वानप्रस्थ, बट बिल्कुल सही कहा आपने, ये चार आश्रम हो गए। अब चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बिल्कुल ठीक। तो चार वर्ण हो गए और चार आश्रम हो गए। इन सब का प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन जो होता है वो वर्णाश्रम धर्म होता है। आजकल प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों को इस साइंस, इस कॉन्सेप्ट के बारे में इतना पता नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि जिसका जहाँ जन्म हुआ वही उसी तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गया, और वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जन्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसी स्थिति में जन्म लेते हैं तो आपको चांसेस हैं कि आप क्षत्रिय बन सकते हैं। अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं क्षत्रिय परिवार में, तो हाँ, आप राजा बन सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर क्षत्रियों के घर कोई व्यक्ति पैदा हुआ और वो हो डरपोक एक नंबर का, उसको जाना ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय कैसे बनेगा? तो ऐसे क्षत्रिय होंगे तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। और उसी तरह से ब्राह्मण के घर कोई है पैदा लेकिन वो ब्राह्मण की क्वालिटीज नहीं डिस्प्ले कर रहा, तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहला सकता। और वही अगर कोई शूद्र परिवार में है लेकिन वो शास्त्रों में उसको ट्रेनिंग लेने का बड़ा रुचि है उसकी, उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है, और वो शास्त्रों को अच्छे से समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा शूद्र जो है वो ब्राह्मण से भी ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आजकल कंटामिनेट हो गई है, परवर्ट हो गई है। लोगों को ये भी नहीं पता कि कैसे अलग अलग वर्ण और आश्रमों को कैसे कंडक्ट करना है और इस इंस्टीट्यूशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले के टाइम में इम्प्लीमेंटेशन थी। तो जो अर्जुन हैं वो क्षत्रिय हैं, वो वर्णाश्रम धर्म इंस्टीट्यूट के अंदर फॉलो कर रहे हैं। और वर्णाश्रम धर्म का मेन मकसद क्या होता है कि भगवान को सेटिस्फाई करना। भगवान को अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमारा पर्पस पूरी तरह से फुलफिल हो गया। और इसके लिए हमें अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, हमें इंटेलिजेंस चाहिए, हमें ब्लाइंड फेथ या सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, बल्कि शास्त्र जो कह रहे हैं उसको समझना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये देखना है। एंड में प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर भगवान को सेटिस्फाई नहीं करा अर्जुन ने, तो फिर वर्णाश्रम धर्म के प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन होगी ही नहीं। तो इसीलिए अर्जुन को ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं भगवान से जुड़ के कैसे अपना कर्तव्य अच्छे से निभाऊं और धर्म अच्छे से निभाऊं। तो इस पर्टिकुलर श्लोक से अर्जुन को इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि कैसे उसको इक्विपॉइज्ड होके युद्ध में आगे बढ़ना है, सक्सेस और फेलियर के चंगुल में नहीं फंसना। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट यहाँ पे, कोई डिस्कशन के लिए
या क्लैरिफिकेशन के लिए कोई कोई पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं आप, तो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट में जाएंगे। प्लीज रिपीट कीजिए। दूरे न हि अवरम कर्मा, दूरेण दूरेण हि ह्यवरं कर्म कर्म बुद्धि योगा धनंजया, बुद्धियोगाधनञ्जय बुद्धियोगधनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छा, बुद्धौ शरणमन्विष कृपणा फलहेतवा। कृपणाफलहेतवः। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और प्रॉपर्ट कोई अवेलेबल है? I can read. प्लीज पढ़िए। O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Purport. One who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal survivor of the Lord gives up all engagements save working in Krishna consciousness. As already explained, Buddhi Yoga means transcendental loving service to the Lord. Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruit of their own work just to be further entangled in material bondage. Except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Misers do not know how to utilize the asset of riches which they acquire by good fortune or by hard labor. One should spend all energies working in Krishna consciousness, and that will make one's life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं दूरे न ही अवरम कर्मा, तो दूर रखो किसको? गलत कर्मों को, एबोमिनेबल एक्टिविटीज को दूर रखो, और इस तरीके से भगवान पे समर्पित होकर आगे बढ़ो। आप जो अपने कर्मों के फल खाने चाहते हैं वो तो कंजूस होते हैं, अपने कर्मों का फल खाने के चक्कर में कि भाई मैं कर रहा है मैं लूंगा, नहीं। प्रभुपाद प्रॉपर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सारे के सारे कार्य जो है वो भगवान के लिए करो, ये अर्जुन को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। और बुद्धि योगा, यहाँ पे बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस हो गया, योगा मतलब कि जो भगवान से कनेक्ट करने का प्रोसेस है। तो इंटेलिजेंस को जब भगवान से कनेक्ट करते हैं तो ये कर्म योगा में भी हो सकती है और भक्ति योगा में भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे इंकरेज करने हैं भगवान कि भक्ति करके आगे, भगवान से प्रेम करके आगे बढ़ना है। तो अभी ये डायरेक्ट वर्डिंग्स आगे आएंगे और ज़्यादा क्लियरली भगवान बोलेंगे आने वाले चैप्टर्स में, मगर यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं भगवान कि क्या करना चाहिए। ये गलत चीज़ें दूर रखो। क्या गलत चीज़ें हैं? कि फल की इच्छा करना, कि मुझे फल चाहिए फल चाहिए, नहीं। आप इक्विपॉइज्ड, पहले बोला था ना, इक्विपॉइज्ड होके कार्य करो अपना, और अदरवाइज आपको क्या होगा, कर्म के बंधन में बंध जाओगे आप अगर अपने कर्मों के फल खाना चाहते हो तो आप कर्म के बंधन में बंधते जाओगे और उसी हिसाब से कर्म करते रहोगे, तो इससे आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। तो इन सबको दूर रखो, नहीं तो बर्थ जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसते रहेंगे हम। तो one should therefore never desire to be the cause of the work. Everything should be done in Krishna. तो भक्ति भावना से सब कुछ करो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कंजूस व्यक्ति की तरह हो। कंजूस व्यक्ति क्या करता है, उसको पता नहीं है कि कैसे अपनी जो है पैसा है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। वो सोचता है वो कि हाँ मैं ये पकड़ लेता हूँ, जैसे एक छोटी सी पेनी बचाने के लिए, एक छोटे से पैसा बचाने के लिए उसको नहीं पता होता कितने सारे रुपए, कितना सारा टाइम वेस्ट कर रहा है वो। तो ये कंजूसियत जो है वो उचित नहीं है। तो ऐसे जो स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं,
उनको अपने समय को लेके छोटी चीज़ में लगा के फ्रूटिव एक्टिविटीज़ करना, इसको यहाँ पे कंजूसियत बताया गया है कि उससे अच्छा ये है आप कृष्णा कॉन्शियस भक्ति भावना कर्म योगा भक्ति योगा में अगर आप कार्य करोगे तो इससे आप एडवांस होगे। ठीक है, निष्काम कर्म योगा के सेक्शन में पिछले कई श्लोका हमने स्पेंड किए, तो कृष्णा उसी चीज़ में अर्जुन को इंकरेज कर रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, वो अपनी एनर्जी ठीक से इस्तेमाल नहीं करते भगवान की सेवा में, जो कि अर्जुन को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप करिए। ओके, तो अगले श्लोक में चलते हैं 50th, तब उसके बाद हम वी कैन हैव सम डिस्कशन। प्लीज रिपीट। बुद्धि युक्तो जहाति हा बुद्धियुक्तो तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत सुकृत दुष्कृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्मात् तस्माद् योगाय योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कर्मसु कौशलम्। कौशलम्। कोई अवेलेबल है पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और पॉपट? हरे कृष्णा प्रभु जी, I can read. थैंक यू सो मच, प्लीज रीड कीजिए। Translation: A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in his life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Purport: Since time immemorial, each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of the Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Shri Krishna in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction, birth after birth. Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu ji, finished? ओह सॉरी सॉरी, मैं बोलता जा रहा था और मैं म्यूट पे था, अच्छा, हाँ वही। सॉरी। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्मा की फिलॉसफी कि मोटा मोटा सबको पता है कि हाँ भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिएक्शन मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा रिएक्शन। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अच्छे कर्म करने चाहिए या बुरे कर्म करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, ओके। और कोई? लेकिन प्रभु जी जब भी ऐसे दुविधा में होते हैं, जैसे अर्जुन है, उसको लगता है वो बुरा कर्म है लड़ाई झगड़ा करना, हाँ वो को करना पड़ेगा ना, जब भी सही टाइम पे फिर करना पड़ता है ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक पड़ जाता है। वो हम एज ह्यूमन बीइंग नहीं डिसाइड कर सकते ना। हमारी हाँ वो इंस्टिंक्ट होती है, कभी कभी वो हमको बोलती है ये करो, जब हम कर गुजरते हैं बाद में लगता है ये तो हमने बड़ा गलत काम कर दिया। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो भगवान उसका सोल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे। तो लोग जनरली कहते हैं कि अच्छे बुरे में अच्छा कर्म करो, लेकिन अच्छा कर्म भी हमें बांधता है, हमें कर्म बंधन से बांधेगा। अच्छा हो या बुरा कर्म हो, दोनों के दोनों हमें बांधते हैं। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? हमें अच्छे और बुरे से ऊपर उठ जाना चाहिए, हमें बेस्ट चीज़ करनी चाहिए। और वो बेस्ट चीज़ भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि
अगर आप भक्ति भावना में एंगेज होते हो, अगर अर्जुन इस भावना से कर रहा है युद्ध कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अपने धर्म को निभाने के लिए, जो मेरी स्थिति है राजा की, क्योंकि वो राज्य को चलाना था उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के साथ, तो उसके लिए ये ज़रूरी है करना कि मैं जस्टिस करूं, और जो गलत लोग हैं, गलत व्यक्ति हैं, उनको अच्छी पनिशमेंट दूं, ये मेरी ड्यूटी है और इसलिए मुझे करना पड़ेगा, और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। तो ये भक्ति योगा है, उसमें फिर गुड और बैड कोई रिएक्शंस नहीं लगते, आध्यात्मिक प्रगति होती है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है, जो सबसे अच्छी गुड है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है और उस बच्चे से आप पूछते हो कि उसे चॉकलेट चाहिए या उसे $10,000 चाहिए, तो 3-4 साल का बच्चा होगा, उसको $10,000 का नहीं पता, वो कहेगा चॉकलेट दो, खत्म, क्योंकि इमीडिएटली उसको लग रहा है दिस इज अ गुड थिंग। तो उसी तरह से हम जो अच्छे कर्म के चक्कर में चल पड़ते हैं, वो सिर्फ एक चॉकलेट होती है। लेकिन डिवोशनल सर्विस, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक बिग वाटर बॉडी जो होती है, जैसे नदी या बहुत बड़ी कोई है, वो छोटे छोटे कुएं का पानी से कई गुना ज़्यादा पानी आता है। तो जो कुएं से पानी आप करोगे, जो आपका पर्पस सॉल्व करने के लिए होगा, वो बड़ी रिवर से भी हो जाएगा। उसी तरीके से एक चवन्नी अठन्नी की प्रॉब्लम अगर कोई है और आपका करोड़ों रुपए है, तो वो चवन्नी अठन्नी की प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। उसी तरीके से जब आप भक्ति भावना से जुड़ते हो भगवान के साथ, तो फिर आपको कर्म के बारे में सोचना नहीं है, गुड एक्शन बैड एक्शन, आपको वो करना है जो भगवान की सेवा के लिए सही है, उचित है। अगर अर्जुन को पता है कि भगवान की सेवा के लिए मुझे युद्ध करना उचित है, तो उसको वो करना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट चीज़ है। तो भगवान ने पहले कर्मों के हिसाब से भी बता दिया कि कैसे अर्जुन ये कर्म करने से बेनिफिट होगा, लेकिन फिर भगवान ने उसको बताया कि तुम निष्काम कर्म के हिसाब से चलो, तुम कर्म और कर्म का ये मत सोचो अच्छा कर्म बुरा कर्म। और अब यहाँ पे भगवान उससे भी ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं अर्जुन को कि आप भक्ति भावना से अगर काम करो, तो फिर उससे सारे कर्म कट जाते हैं, अच्छा बुरा कर्म सारे कट जाते हैं, और सीधा आप योगा भगवान से कनेक्ट हो जाते हो। और इस योग जो भगवान से कनेक्ट होना है, इस तरीके से अपना काम कार्य करो, ये आर्ट ये साइंस जो है उसको इनकॉर्पोरेट करो। तो यहाँ पे ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो जो हमारी माइंडसेट है, जो हमारा ये टेंडेंसी है कि हम अच्छे बुरे कर्म को प्राथमिकता दें, उससे ज़्यादा बेटर ये है कि अच्छे कर्म तो हम करें लेकिन भगवान की सेवा के लिए करें, वो हाईएस्ट है। और उस तरीके से जब हम करेंगे, तो फिर हमें कर्म बंधन में हम फंसेंगे नहीं। तो ये भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित करने की भावना डेवलप होती है इससे, और जन्म मृत्यु के चक्र से तो बंदा निकलता ही है, और हाईएस्ट आनंद जिसकी हम तलाश कर रहे हैं उसमें पहुंचता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको ये? जी प्रभु जी। किसी तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कैसे डिसाइड करें हम उस स्थिति में। तो इसी के लिए हमें गुरु मेंटर गाइड उनकी ज़रूरत है, कोच की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है बैट्समैन अपने आप को देख नहीं पाता मेरी पोजीशन सही है कि नहीं है। चाहे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या बड़े से बड़ा कोई स्पोर्ट्समैन हो, उन सब के कोच होते हैं जो कि देख सकते हैं बाहर से, और वो उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारी लाइफ में भी ऐसे होने चाहिए व्यक्ति जो उस सिचुएशन को बाहर से देख के हमें पर्सनली गाइड करें कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कैसे आगे बढ़ूं। हम देखते हैं कि कई बारी बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, उनके असेंबली में कई मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री, और वो मंत्री जो होते थे वो ब्राह्मण प्रवृत्ति के होते थे, उनको शास्त्रों में अच्छा ज्ञान होता था, और वो उस तरीके से लोगों को, राजाओं को गाइड करते थे जो बेस्ट होगा, कि बेस्ट कैसे कंडक्ट करना है। और इन मंत्रियों की राजा प्रोटेक्शन करते थे, उनको अप्रोप्रिएटली उनको रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
ट्रेडिशनली फॉलो होती आई हैं, और इसको आज हम अपनी लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और आज भी हम देखते हैं कई सारे ऐसे पुण्य लोग हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, कई सारे ऐसे हैं जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के एक्चुअली, उनके साथ संपर्क कर सकते हैं हम। लेकिन हमें भगवान के साथ इंटेंसली जो है वो अपना संबंध स्थापित करने का डिज़ायर होना चाहिए। अगर हमें डिज़ायर होगा और भगवान देखेंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति सीरियसली और सिंसियरली प्रयास कर रहा है, तो भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं। और कई बार ऐसे होता है लाइफ ठीक चल रही हो तो हम इस आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते, ज़्यादा हम सोचते नहीं इस बारे में, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए हमें लोग के। अदरवाइज कई बार क्या होता है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, फिर हम ज़्यादा सीरियसली सोचते हैं इसके बारे में और फिर भगवान कनेक्ट करते हैं। लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन आने की वेट नहीं करनी चाहिए कि कोई आपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, नहीं, उससे पहले ही भगवान की सेवा में हमें रेडी रहना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए और रेडी होके कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन प्रभु जी कैसे मालूम चलेगा कि ये गुरु सही गुरु है? हाँ, उनको वो लक्षण डिस्प्ले करने पड़ेंगे जो लक्षण दिए गए हैं शास्त्रों में। तो ये शास्त्र पढ़ के हमें पता लगेगा। तो जब आप भगवत गीता पूरी पढ़ोगे, आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आई हैव टू लुक फॉर। तो जब आपको क्या कहते हैं ज्ञान होगा, तभी आप देख सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप सीरियसली सिंसियरली आध्यात्मिक लाइफ में आगे प्रगति करना चाहते हैं, तो अभी से आपको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान, दिस इज़ व्हाट आई वांट। जैसे अर्जुन ने प्रार्थना करी थी कि मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, लेकिन आपको सब पता है, तो आप मुझे गाइड करो, आप मुझे बताओ कि क्या मेरे लिए उपयुक्त है। उसी तरह से हमें वैसे ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सेकंड चैप्टर के 7वें श्लोक में जो हमने देखा, अर्जुन ने बोला था, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ और मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, आपका शिष्य हूँ मैं, आप मुझे गाइड करो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। इस भावना में जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान खुद भी गाइड करते हैं हमें और एक ऐसे व्यक्ति से हमें मिलवाते हैं जो हमें और ज़्यादा स्पेसिफिक गाइडेंस दे सकें और जिसके थ्रू हम एडवांस हो सकें। डज इट मेक सेंस? यस, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई कमेंट, कोई रिफ्लेक्शंस, रियलाइजेशंस, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि वर्णावस्था जो है, वर्ण आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर्म के अनुसार होती है। तो प्रभु जी पहले भी जैसे कि कर्ण थे, तो उनको शूद्र में माना जाता था क्योंकि उन्होंने उन्होंने उनको पाला था। लेकिन वो लोग तो उनको शूद्र ही मानते थे, लेकिन कर्म से तो वो क्षत्रिय थे, फिर भी उनको नहीं मानते थे। हाँ, तो ये चीज़ जो है ये महाभारत के टाइम में हमने देखा। कृष्णा भगवत गीता में बताएंगे आगे 4th चैप्टर में कि महाभारत जो पीरियड आप बता रहे हो, वो कलयुग के आने से जस्ट पहले का पीरियड है। और उसमें ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर ये जो कर्म से वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन था, उसको जन्म से इंट्रोड्यूस करना और वो शुरू हो गया था वो तब। तो कर्ण के टाइम में कई लोगों ने अपोज किया। लेकिन एट द सेम टाइम कई ऐसे भी हैं जैसे विश्वामित्र मुनि या दूसरे लोग जो कि थे क्षत्रिय फैमिली में, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि तक बने और उनको तब भी वही रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आप क्षत्रिय कर्म से हो, आपको डिस्प्ले भी करनी पड़ती है क्वालिटीज़। अब कर्ण का थोड़ा ना कैरेक्टर ऐसे स्पॉटलेस भी नहीं है। जैसे कर्ण जो हैं वो अलग अलग सिचुएशन में उन्होंने अलग अलग तरीके से बिहेव किया। जैसे एक तरफ तो उन्होंने क्षत्रिय का बिहेवियर दिखाया, बट क्षत्रिय का काम होता है प्रोटेक्ट करना। और जब द्रौपदी को वहाँ भली सभा में लेके आ रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल भी कोई प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको तो बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन कर्ण ने ऐसे कुछ भी नहीं प्रोटेक्शन किया। इनफैक्ट कर्ण ने ये आइडिया दिया, उसने कहा ये तो 5 इसके पति हैं, इसको तो यहाँ पे बिना कपड़ों के भी हो, ये तो कोई इसमें टेंशन नहीं है। तो ये आइडिया उसका ही था
जो दुर्योधन ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, उतारो इसकी साड़ी। तो इस तरीके से बिहेवियर किया कर्ण ने। तो आप कर्ण को पूरी तरह से बोल भी नहीं सकते कि वो प्रोटेक्शन कर रहे थे। क्षत्रिय का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू।